ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और देश के ऐसे महारत्न जिसे कभी हम टाटा नहीं कह सकते। जी हाँ, लेकिन भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ हमें दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को टाटा कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनका निधन देश के लिए आज शोक की लहर बना हुआ है। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। साल 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अभिनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको साथ ही ये भी बता दें कि आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दक्षिण मुंबई स्थित राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। टाटा के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दिन के राजकीय कोष का भी ऐलान किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि रतन टाटा के योगदान की बदौलत झारखंड को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में एक दिवसीय शोक की घोषणा की है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रखा जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। मुंबई पुलिस के दक्षिण क्षेत्र के अतिरिक्त आयुक्त अभिनव देशमुख ने आगंतुकों से पुलिस निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा का मुंबई में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। रतन टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वहीं 1955 से लेकर 1962 तक रतन टाटा ने अमेरिका में रहकर वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। 1962 में रतन टाटा को टाटा समूह के प्रवर्तक कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिसके बाद रतन एंड टाटा 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष हो रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया, जो साल 2011 से 12 में कुल $100 बिलियन से अधिक हो गया। सेवानिवृत्ति के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। रतन टाटा भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों में से भी जुड़े हुए थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और JP मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्डों में भी शामिल हैं। साथ ही भारत सरकार ने साल 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। वहीं रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा है, रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। और राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि रतन टाटा जी के निधन से बहुत दुख हुआ। भारतीय उद्योग जगत की एक महान हस्ती, जिनका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान हमेशा भारत और उसके बाहर के उद्यमियों के लिए प्रेरणा रहेगा। उनके परोपकारी योगदान और विनम्रता उनके द्वारा अपनाए गए लोकाचार को दर्शाते हैं। उन्होंने साथ ही लिखा कि जैसे ही भारतीय उद्योग के दिग्गज अपने पीछे एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं, भारत को उनकी बहुत याद आएगी।
मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और पूरे टाटा समूह के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय रतन टाटा के निधन से पूरा देश इस समय शोक में है और मुंबई में उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। लोग वहां आएंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि रतन टाटा जी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कार्यों में भी सबसे आगे थे। मेरा मन रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। इसी के साथ रतन टाटा के निधन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शोक जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, रतन टाटा का निधन एक युग का अंत है। वे भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और उससे भी ज्यादा इसके वैश्वीकरण से। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि मुझे कई मौक़ों पर उनसे बातचीत करने का सौभाग्य मिला और उनकी दूरदर्शिता और अंतर्दृष्टि से लाभ हुआ। उनके निधन पर शोक व्यक्त करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। ओम शांति। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि दूरदर्शी कारोबारी नेता, असाधारण राष्ट्र निर्माता और एक असाधारण इंसान श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उद्योग, समाज और मानवता के लिए उनके योगदान ने एक अमिट विरासत छोड़ी है। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति। श्यामा जुड़ गई हैं मुंबई से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। श्यामा, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय पूरा देश जो है शोक में है और साथ ही साथ अगर मुंबई की बात की जाए, क्योंकि ब्रीच कैंडी में उनका निधन हुआ है और पार्थिव शरीर भी वहाँ रखा जाएगा आज लोगों के दर्शन के लिए, किस तरीके के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जा रही है और साथ ही साथ अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? जी देखिए, ब्रिज कैंडी में कल देर रात ये खबर आई कि रतन टाटा का निधन हुआ है और करीबन अक्टूबर 7 से वो वहाँ पर एडमिटेड थे। एज रिलेटेड इश्यूज़ बताया जा रहा था और देर रात ये खबर आने के बाद में वहाँ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कई सारे अन्य जो डिग्निटरीज़ है वो वहाँ पर गए थे उनके पार्थिव शरीर को या उनको एक आखिरी विदाई देने के लिए। देर रात में उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर जो कोलाबा में स्थित है वहाँ पर ले आया गया और अभी फ़िलहाल जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर है। कुछ समय में क्योंकि 10 सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को NCPA करके एक ऑडिटोरियम है, एक जगह है जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए सभी के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो कुछ ही समय में जो तैयारी है या जो एक वो जर्नी है वो शुरू की जाएगी और पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से बंदोबस्त की गई है। हालांकि ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है ये, पर पुलिस ने एक अच्छी तरीके से व्यवस्था की हुई है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये माना जा रहा है कि उद्योग जगत से, एंटरटेनमेंट जगत से, पॉलिटिकल जगत से कई सारे लोग होंगे जो अपना एक आखिरी जो नमन है, आखिरी विदाई है वो रतन टाटा जी को देने आएंगे वहाँ पर। और उसके बाद में 4 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को वर्ली क्रेमेटोरियम में ले जाया जाएगा जहाँ स्टेट ऑनर्स के साथ में उनकी लास्ट राइट्स की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुंबई में या महाराष्ट्र में भी सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से एक दिन का शोक भी जाहिर किया गया है। आज के दिन पर जो ट्राई कलर्स हैं वो हाफ मास्ट में
फहराए जाएंगे। इसके अलावा जो स्टेट एंटरटेनमेंट होते हैं वो नहीं होंगे, और इसी तरीके से जो श्रद्धांजलि राज्य दे रही है वो पूरा एक कह सकते हैं दे रहे हैं। और इसके अलावा जो लॉस है उससे तो भारत या पूरा देश भले ही कभी ही नहीं उठ सकता, और ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हम जानते हैं कि रतन टाटा ने पशुओं के लिए भी, बेजुबान जानवरों के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। और ये एक लॉस है, एक ऐसा लॉस है जो कि सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि सभी को प्रभावित करेगा। बिल्कुल श्यामा, और अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में उनका योगदान जो है वो हम हमेशा याद करेंगे और सदियों तक इस योगदान को याद भी रखा जाएगा। हम अक्सर देखते हैं जब सोशल मीडिया पर उनकी कोई भी पोस्ट आती है तो उस पर लाइक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कोई उन्हें ज़मीनी स्तर पर भी पसंद करता है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका सरल स्वभाव था, उसके बारे में, उसको लेकर के भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि साल 2008 में जब नैनो आई थी तो ताकि नैनो को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि मध्यम वर्गीय परिवार भी 4 पहिए की गाड़ी में सवार हो सके, अपने परिवार के साथ यात्रा कर सके, और उस दौरान सबसे ज़्यादा इनको पसंद किया गया। जी बिल्कुल, नैनो, इंडिका, ये सब जो मीडियम रेंज कार हैं, और नैनो तो हम सभी जानते हैं कि नैनो को जब अनाउंस किया था कि 1 लाख में ये गाड़ी आने वाली है, तो उसका जो वेटिंग पीरियड था वो काफ़ी लंबा हुआ था, क्योंकि सभी का सपना पूरा होने का एक ज़रिया था ये। और जो आपने भी बताया कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है वो उनका एक सपना पूरा होने का एक ये ज़रिया था, और नैनो इसी की पहल थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि नैनो जो रिफर्बिश्ड मॉडल है वो भी यहाँ पर आने वाली है। साथ ही जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ के जो उन्होंने कदम उठाए, विजनरी तो उन्हें पहले ही कहा जाता था, जो भी कदम उठाए उन्होंने, ग्रोथ काफ़ी हुआ उनके पूरे जो उनका ब्रांड है उनको काफ़ी ग्रोथ हुआ। और सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, डाइवर्स ब्रांड्स है। आप देख लीजिए अपैरल में, मोटर्स में, सभी तरफ में टाटा की मौजूदगी है यहाँ पर। और रतन टाटा जानते थे ये चीज़ कि अगर वो कॉर्पोरेट्स के लिए या वो पैसे कमा रहे हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी को, समाज को भी सुधारा जाए, समाज को वो वापस दें। और इसी वजह से अगर आप देखें तो उनका हमेशा ये बहुत बार ये ट्वीट्स आए हैं या ये पोस्ट्स आए हैं कि जो रतन टाटा कमाते थे उसका बड़ा हिस्सा वो वापस दे देते थे, फिलैंथ्रोफी में दे देते थे। और जो अर्निंग्स होती थी कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की, उससे बड़ी उनकी डोनेशंस होती थी। और ये एक बात है जो उनको सेट अपार्ट करती है। साथ ही मैं आपको पशुओं के बारे में बता रही थी, तो मुंबई में ताज होटल आप जानती ही होंगी। ताज में अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले की बात है ये, एक वीडियो आया था जहां पर एक स्ट्रे डॉग वहां पर घूम रहा है और उसे कोई नहीं हटा रहा है, क्योंकि रतन टाटा जी ने कहा है कि जानवरों को कोई नहीं हटाएगा। और बॉम्बे हाउस जो वहीं पास में ही टाटा का बॉम्बे हाउस है, वहां पर उनके लिए अलग से एक कैनल भी बनाया गया था। तो ये ओवरऑल समाज के लिए जो चिंता करने का विषय है उसे दर्शाता था। बिल्कुल, तो एक दिग्गज उद्योगपति के साथ रतन टाटा परोपकारी भी थे और समाज सेवा के लिए हमेशा काम करते रहे। और कहीं ना कहीं वो कहते थे कि मैं निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ, निर्णय अपने आप बनते जाते हैं। श्यामा, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़।